नमस्कार दोस्तों, क्या आपने रिसेंटली ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में सुना है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो इनिशिएटिव है इसको 2019 में ही स्टार्ट कर दिया गया था यूएस के द्वारा, जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति थे। लेकिन अब जाकर पहली बार इसका जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है वो कंडक्ट किया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है कि क्या भारत को ये इनिशिएटिव ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये आप न्यूज देख सकते हो, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया रिवाइविंग ब्लू डॉट टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज बीआरआई। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो आपका यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया प्ले कर रहे हैं। तो क्यों नहीं भारत भी इसको ज्वाइन कर सकता है? तो काफी सारे सवाल हैं यहां पर। आया कब, क्यों आया, इसका मेन मोटिव क्या है और किस तरह से चाइना को यह काउंटर कर पाएगा, इन सबको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास जो ऐप है उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हुआ क्या है, क्यों यहां पर इसके बारे में चर्चा हो रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये इनिशिएटिव करीब 2-2.5 साल पहले लाया गया था, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लीड किया गया था। और अब जाकर इसकी जो इनॉग्रल मीटिंग है ब्लू डॉट नेटवर्क की एग्जीक्यूटिव कंसल्टेशन ग्रुप, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट नहीं मिले, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव कंसल्टेशन ग्रुप है उनकी मीटिंग पहली बार अब जाकर यहां पर हुई है। और इसी की वजह से शिफ्ट बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये 2 साल पुराना जो इनिशिएटिव है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही होगी यूएस के द्वारा। और यहां पर एक्सपर्ट्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि भारत भी इंटरेस्टेड हो सकता है इसको ज्वाइन करने में, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जिस तरह का 1-2 साल में चीजें घटी हैं चाइना के साथ, उसके लिए हम भी शायद इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रेस रिलीज किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि मोर देन 180 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड एंड डिस्कस। मतलब कि उन्होंने ज्वाइन नहीं कर लिया लेकिन इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, उसके बारे में डिस्कशन की है। और यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है इनिशिएटिव जो है, बीडीएन इनिशिएटिव जो है, ये एक तरह से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है, मतलब स्पेशली डेवलपिंग देशों में, तो वहां पर क्या कर रहा है, डेवलपिंग और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कमजोर जो देश हैं, वहां पर चाइना वहां पर जाता है और डेट ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो वहां पर किस तरह से इस चीज को फुलफिल किया जाए, इसके लिए जो इनिशिएटिव है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव है क्या, बीडीएन है क्या एग्जैक्टली। 2019 नवंबर 2019 में क्या हुआ था कि थाईलैंड जो है वो 35th आसियान समिट कंडक्ट करा रहा था और इसी की वजह से वहां पर इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम भी हुआ था बैंकॉक के अंदर, और उसी में यहां पर ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था, जिसके तहत मैंने आपको बताया यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे कि यूएस का जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो यहां पर अलॉन्ग विथ जापानीज बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और जो ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड है, इन तीनों ने मिलकर एक प्रकार से इसको लॉन्च किया था ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है उसको बल मिल सके ट्रांसपेरेंट तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से। इनफैक्ट इसका अगर आप एम देखोगे तो इसमें यह बोला जा रहा है कि एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के जो गैप्स हैं, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है डेवलपिंग देशों के अंदर, बहुत सारे देशों में, वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी, ट्रस्टेड स्टैंडर्ड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको बनाया जाए। और इसी की वजह से इसको मिशेलिन स्टार फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। मिशेलिन स्टार अगर आपको पता हो तो ये उन रेस्टोरेंट को दिया जाता है जो सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे बेस्ट हो उसका निर्माण करना, यही मेन मकसद है ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव का। और इस इनिशिएटिव के तहत बताया जा रहा है कि जो भी मेंबर्स होंगे, पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स, वो यहां पर उस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो अप्रूव करेंगे। मतलब ये पावर कंट्रीज के पास होगी कि किस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अप्रूव करना है। एक देश से दूसरे देश में अगर ज्वाइन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस प्रकार से किया जाएगा। ग्लोबल जो प्रिंसिपल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो यहां पर आपको पता है सीपैक वाला जो प्रोजेक्ट है वो हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, जिसकी वजह से इसको लेकर चिंता होती है। तो जो ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं वो सारी चीजें इसके अंदर रखी जाएंगी। इसके अलावा यहां पर सर्टिफिकेशन का भी प्रोसेस है। सर्टिफिकेशन का मतलब यह है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एकदम हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाया जाएगा उसको सर्टिफाई कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन से क्या होगा कि इससे जो भी इनकम होगी, जो भी कुछ होगा, उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी शामिल किया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव के तहत बताया जा रहा है सरकार, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, सबको एक तरह से इसमें मिलाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा यहां पर एक्सपेंडिचर किया जा सके और इन्वेस्टमेंट आ सके, ताकि डेवलपिंग देशों में स्पेशली जो है यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों को बढ़ाया जाए। और इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसमें करीब 38 मेंबर कंट्रीज हैं, वो इसका
टेक्निकल पार्टनर है, ये भी इसके अंदर बताया जा रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कैन इट बी अ काउंटर टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्या काउंटर कर सकता है ये? देखिए, जब से लॉन्च किया गया, आपको पता होगा चाइनीज प्रेसिडेंट के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में, उसके बाद से जो भी देश यहां पर कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो वो एक तरह से इसी प्रकार से देखा जाता है कि क्या ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर पाएगा कि नहीं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अगर आप देखोगे तो इसको $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट बताया जाता है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये पूरा फैला हुआ है। 138 लो एंड मिडिल इनकम जो इकोनॉमीज हैं, कंट्रीज हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, 2020 का जो रिपोर्ट आया है उसमें यह बताया गया कि $47 बिलियन 2020 में चाइना ने निवेश किया था इन देशों में। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो 2019 के मुकाबले काफी कम है ये। 2019 में तो करीब $100 बिलियन इन्होंने निवेश किया था, लेकिन जो भी पैंडेमिक वगैरह आया उसके देखते हुए 2020 में $47 बिलियन निवेश किया गया है, जो कि अपने आप में बड़ा अमाउंट है। तो टोटल यहां पर $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट बताया जाता है BRI को। लेकिन ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव है, इसमें बताया जा रहा है कि 2.5 ट्रिलियन से लेकर 3.5 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट गैप है उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। मतलब एक तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहां पर जो चाइना अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर ये जो इनिशिएटिव है वो फुलफिल करेगा ताकि वो चाइना के ट्रैप में ना आ जाए। स्पेशली यहां पर जो यूएस है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल रहा है और इसी की वजह से वो बाकी के देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, भारत हो, उनके साथ और ज्यादा पार्टनरशिप करना चाहता है। और इसी की वजह से आप देखोगे जो रिसेंटली जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं उनके द्वारा कुछ और भी इनिशिएटिव लिया गया है। रिसेंटली आपको पता होगा जो यूएस की सेनेट है, पार्लियामेंट है, उन्होंने यहां पर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेजिस्लेशन भी पास किया था। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो भी सप्लाई चेन के ऊपर निर्भर करता है, चाइना के ऊपर जो भी देश निर्भर करते हैं, उसको यहां पर कम किया जाए थोड़ा सा। यूएस भी बड़ी मात्रा में सप्लाई चेन के ऊपर निर्भर करता है, आपका चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल, काफी सारी चीजें चाइना से आती हैं। तो ये जो निर्भरता है चाइना के ऊपर, इसको कम करने के लिए भी रिसेंटली कुछ लॉ वगैरह पास किया गया था। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इनिशिएटिव चलाया गया। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या भारत को यहां पर इसका पार्ट बनना चाहिए? देखिए, कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है भारत को, स्पेशली इन द पोस्ट गलवान वैली सिनेरियो। जिस प्रकार का इंसिडेंट हुआ था पिछले साल गलवान के बाद और हरकतें करता आ रहा है, और हमको पता ही है यहां पर जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और जो सॉवरेनिटी है उसको ओवरलुक करता है। और इसी की वजह से भारत एक तरह से उसके खिलाफ बताया जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इनफैक्ट यहां पर एक और चीज बताया जाता है, क्योंकि ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव है, इसके अंदर मैंने आपको बताया यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 मेन देश इसको लीड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम क्वाड का जो कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दें, भारत भी इसमें ऐड हो जाए, तो ये काफी बड़ा और इनिशिएटिव बन सकता है। तो डेफिनेटली बोला जा रहा है कि जिस प्रकार का ये इनिशिएटिव है, ओपननेस और इक्वालिटी को ध्यान में रखता है, उसकी वजह से भारत इसको ज्वाइन करना चाहिए, कई सारे एनालिस्ट का कहना है। प्लस यहां पर इसका मेन फीचर जो मैंने आपको बताया वो यही है कि ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड अप्रोच है, रादर देन चाइना तो क्या कर रहा है, कंट्री बेस्ड अप्रोच अपना रहा है। कौन से छोटे देश हैं जो कौन से संकट में है, उसको थोड़ा पैसा दे दो, डेट ट्रैप कर दो उसको, फिर उसके लैंड पर वहां पर जाकर मिलिट्री बेस बना दो, इस तरह की चीजें कर रहा है। रादर देन दैट ये वाला जो इनिशिएटिव है वो यहां पर प्रोजेक्ट बेस्ड के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है, किस तरह करना है, उसके बेसिस पर देखा जाएगा, रादर देन कि किसी देश के अंदर डेट ट्रैप जैसी चीजें की जाए। तो फाइनली कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, अभी जो पहला मीटिंग हुआ है, अभी देखने वाला बात होगा कि आगे ये बढ़ पाता है कि नहीं, क्योंकि 2 साल तक ये ऑलरेडी काफी ज्यादा पीछे चला गया था, कुछ इसमें मूवमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन बाइडेन के आने के बाद वापस से इसमें कुछ मूवमेंट देखने को मिली है। लेट्स सी यहां पर किस तरह से चीजें बढ़ेंगी, काफी हद तक डिपेंड करेगा कि बाइडेन कितना एफर्ट डालते हैं इसके ऊपर। जितना एफर्ट डालेंगे उस तरह से चीजें बढ़ पाएंगी। और जाने से पहले एक और याद रखना, एक और चीज, रिसेंटली G7 के द्वारा एग्री किया गया था B3W के बारे में। आपको याद होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। इसको लेकर भी एक इनिशिएटिव लाया गया और वो भी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए है। देखते हैं क्या होता है आगे, बट आई होप कि ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव है, सब कुछ आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ डंकल प्रपोजल? एक डंकल प्रपोजल करके कुछ था, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन इससे रिलेटेड है जिसमें उसकी चर्चा की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिल ही जाएगा। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर आप ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप
यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐप को डाउनलोड करिए, हमारे वेबसाइट जाइए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।